बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स क्लास 9 एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लास्ट 4 क्वेश्चंस हम लास्ट वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। फाइंड के गिवन दैट द पॉइंट्स दिस इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम दिस एंड, यानी कि ये पॉइंट जो है ये इस पॉइंट से और इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे है। इन अदर वर्ड्स कि ये जो 2 के पॉइंट है ये 3 और 7 से और दूसरी तरफ 9 और 1 से डिस्टेंस इसका क्या है, सेम है। यानी कि अगर मैं इनको नेम दूं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, अगर मैं इसको नेम देती हूँ, ये मेरे पास A37 है, ये B बन गया 2K और ये C बन गया 9 1। तो मेरे पास A B का जो डिस्टेंस निकले और BC का जो डिस्टेंस निकले वो क्या होगा, वो सेम होगा, क्योंकि इनका दरमियानी उसने फासला बताया कि ये सेम है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसने बताया है इक्वी डिस्टेंट का मतलब है कि इनका आपस का जो फासला है वो सेम है, यानी कि AB और BC का डिस्टेंस सेम है। तो अब AB जो है इसका यहाँ पे अगर मैं फार्मूला अप्लाई करूँ, ये मैंने फार्मूलाज अप्लाई कर लिए हैं। अब इनमें मैं वैल्यूज़ पुट कर लेती हूँ। AB का करना है तो 2 माइनस 3 स्क्वायर प्लस K माइनस 7 स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 9 माइनस 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस K स्क्वायर। इनको अब माइनस कर लें, 2 में से 3 माइनस करेंगे तो -1। इसको मैं माइनस नहीं कर सकती, K में से 7 तो नहीं माइनस होगा, यहाँ पे 7 और इसको अभी मैं खोल नहीं रही, इसका स्क्वायर क्योंकि खुलेगा तो ये A माइनस B की फॉर्म में है। अभी मैं इसको ओपन नहीं कर रही, इसका स्क्वायर सॉल्व हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस K माइनस 7 स्क्वायर है और इधर 7 का स्क्वायर बन जाएगा 49 प्लस 1 माइनस K स्क्वायर। तो अब दोनों तरफ अंडर रूट है, अगर हमने अंडर रूट को ख़त्म करना है तो क्या करूँगी, दोनों साइड्स पे स्क्वायर ले लूँगी। इधर भी स्क्वायर ले लिया, इधर भी ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल। 1 प्लस K माइनस 7 स्क्वायर इक्वल टू 49 प्लस 1 माइनस K स्क्वायर। अब इसका ज़रा स्क्वायर ओपन करें, ये बन जाएगा 1 प्लस K यानी कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, B 7 और 49 माइनस 2A और B, यहाँ पे आ जाएगा 49 प्लस ये A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये B है, माइनस 2A और B आ गया। तो ये 1 और 49 आ जाएगा मेरे पास 50 और ये आ गया प्लस K स्क्वायर माइनस 2 जो है 2 7 ज़ार 14 K इक्वल टू 49 प्लस 1, ये भी 50 बन गया प्लस K स्क्वायर तो 2 1 ज़ार माइनस 2K आ गया। ये सारी वैल्यूज़ अगर मैं उठा के इधर ले आऊँ तो ये 50 ये वाला और ये प्लस 50 इधर आके माइनस 50 हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस K स्क्वायर, ये प्लस K स्क्वायर इधर आके माइनस K स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 14K और ये प्लस 2K आ जाएगा। यानी कि ये सारी वैल्यूज़ इधर चलेगी तो इधर क्या रह गया, 0। तो ये तो कैंसिल 0, ये भी 0, तो माइनस प्लस माइनस ये माइनस 12K आ गया इक्वल टू 0। इधर 12 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके इधर अगर मैं 0 से इसको डिवाइड करूं तो K की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, 0। और उसने K की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा था, सो निकल आई। क्वेश्चन नंबर 6, यूज डिस्टेंस फार्मूला टू वेरीफाई दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब भी वही है जो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो सॉल्व करते हुए देखा था कि हमने इन तीनों के आपस में डिस्टेंस निकाले थे। इसका इससे निकाला था, फिर इसका इससे भी निकाला था और फिर इसका इससे भी निकाला था और फिर देखा था कि 2 को प्लस करने से क्या तीसरा बन रहा है और वहाँ पे वो बन गया था 2 को प्लस करने से तीसरा, तो ये स्ट्रेट लाइन पे लाई करते थे। तो कोलिनियर का मतलब भी ये है कि एक लाइन पे क्या ये लाई करते हैं। यहाँ पे अच्छी बात यह है कि उसने खुद ही नेम दिए हुए हैं। ये मेरे पास तीनों पॉइंट्स बन के मैं पहले A और B का निकालूंगी, फिर A और C का निकालूंगी और फिर B और C का भी निकालूंगी डिस्टेंस। तो A B लगाते हैं। A B की वैल्यूज़ अगर मैं पुट करूं तो 3 माइनस 0 स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस माइनस 12 स्क्वायर, 9 प्लस 12 का आ जाता है 144
इसको प्लस करेंगे तो 153। अब क्योंकि हमने इनको ऐड करना है तो अंडर रूट ऐड नहीं कर सकते, इसको फिर फैक्टर्स में करते हैं। 153 3 के टेबल पर जाएगा, 3 5 जार 15, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 इधर चला गया, 3 7 जार 21 और 17 1 जार 17। यानी कि इसके फैक्टर्स में मेरे पास बनेगा 3 × 17, तो 3 स्क्वायर 17, 3 स्क्वायर और 17 ये कैंसिल, तो मेरे पास आ जाएगा 3√17। ये ए बी बन गया। अब बी सी फाइंड कर लें। बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। इसमें बी सी के पॉइंट लगाएंगे -2 -3 और 15 + 5, क्योंकि -5 है तो माइनस एक सेंटर में हो गया, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 स्क्वायर + 20 स्क्वायर। -5 का स्क्वायर 25 और 20 स्क्वायर आ जाएगा 44, ये आ जाएगा 425। अगेन इसके भी फैक्टर्स निकाल लेंगे। इसके लास्ट पे आई 5, यानी कि ये 5 पे आएगा। 5 8 जार 42, इधर 5 5 जार 25, फिर 5 1 जार 5, 3 इधर 5 7 जार 35 एंड 17 1 जार 17। यानी कि अब मैं इसको ना 5 × 5 नहीं करी, सीधा इसका स्क्वायर लिखूँगी। 5 स्क्वायर 17, 5 स्क्वायर सेपरेट, 17 सेपरेट, तो ये अंडर रूट कैंसल, 5√17। ए बी भी फाइंड कर लिया, बी सी भी, और अब ए सी फाइंड कर। ए सी का पॉइंट लगाएंगे -2 -0 स्क्वायर + 15 - 7 स्क्वायर, ये आ जाएगा -2 स्क्वायर + 8 स्क्वायर, तो ये 4 + 64, ये बन जाएगा 68। 68 के फैक्टर्स निकाल लें तो 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 1 जार 2, 2 7 जार 14, 17 1 जार 17। ये फिर से 2 स्क्वायर बन रहा है मेरे पास, तो 2 स्क्वायर × 17, 2 स्क्वायर को सेपरेट कर दूँ, 17 को सेपरेट कर दूँ, कैंसिल, तो ये मेरे पास आ जाएगा 2√17। एक पॉइंट 2√17, एक 5√17 और एक 3√17। अब ये देखें 3 और 2 वाले को प्लस करें तो मेरे पास 5 बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब ये देखें, मैं अगर बी सी इक्वल है हमारे पास ए बी और प्लस बी सॉरी सी ए है ये, तो बी सी है मेरे पास 5√17, ए बी है मेरे पास 3√17 और ये है 2√17। 3 और 2 5√17 साथ आ गया और ये 5√17 ये सेम हो गया। सो द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि एक लाइन पे लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वेरीफाई वेदर और नॉट द पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल, यानी कि इसकी तीनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए तब इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये मैंने कोई भी एक फर्जी ट्रायंगल अभी ड्रा की है, तो ये हमारे पास अगर 3 पॉइंट्स हैं ए बी और एक ओ है, तो मैं इसको ओ कर देती हूँ। इधर अगर मैं इनकी वैल्यूज़ लगा लूँ तो ये 0 0 और ये आ जाएगा √3 - 1। ये एक्चुअली ओरिजिन पे है, कोलिनियर के ओरिजिन पे, यहाँ से ये जाएगा तो वहाँ पे तो सारा कुछ ही 0 होता है और ये यूँ हो गया। बहरहाल इसके ए ओ बी और ए बी सारे फाइंड करने हैं, तो पहले मैं अगर ए बी फाइंड कर लूँ, ए बी आ जाएगा, फार्मूला लगाएंगे, ए बी है तो √3 - √3 और -1 -1 ये आ जाएगा, ये तो ये 0 आ गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर 4 और ये बन जाएगा मेरे पास 2। अब ए बी है तो बी ओ ले लेते हैं, बी ओ है तो 0 - √3 और आ जाएगा +0 माइनस और ये 1 का माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा √3 स्क्वायर + 1 स्क्वायर और 3 का और √ और स्क्वायर कैंसिल, तो ये 1 यानी कि 3 + 1 अगेन आ गया 4 और वो बन गया 2। ए बी भी निकला है, बी ओ भी आप ओ ए निकाल लें, इसका भी आ जाएगा मेरे पास 0 - √3 और 0 - 1, तो ये स्क्वायर √ कैंसिल और ये बन जाएगा 3 + 1 √4 और ये बन जाएगा 2।
ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तीनों साइड सेम होंगी, यानी कि ये जो हमारे पास ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई। सो द गिवन पॉइंट्स फॉर्म इक्विलेटरल ट्रायंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। शो दिस पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ रेक्टेंगल। हमने फाइंड करना है कि ये रेक्टेंगल बनाते हैं कि नहीं। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, उसके डायगोनल की लेंथ भी फाइंड करनी है। आर दे इक्वल, क्या ये इक्वल है। ये हमें इसने 4 पॉइंट्स दिए हैं। और तो रेक्टेंगल अगर पूछ रहा है तो रेक्टेंगल की तो 2 कंडीशन होती है। ये मेरा कोई इतना परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं बना, बहरहाल इसकी 2 कंडीशन है कि 2 साइड सेम होंगी, 2 साइड सेम होंगी। तो पहले अगर मैं इसको ए रखूँ, बी ये बना दूँ, सी और ये डी, तो ए और बी अगर मैं पहले फाइंड करूँ, उसके बाद उसने पूछा कि इनके डायगोनल सेम है कि नहीं। डायगोनल होते हैं ये इस तरह से, यानी कि ए सी और ये बी और डी का अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो ये इनके डायगोनल होंगे। तो पहले तो खैर मैं ए बी निकालूंगी, पहले इसकी साइड्स जो है वो फाइंड करूंगी, फिर इसके डायगोनल की तरफ आएंगे। 5 माइनस 6 है तो वो +6 हो जाएगा, और 5 + 5 ये -5 है तो -5 + 5 हो जाएगा। तो 5 + 6 11 आ गया, और यहाँ पे 0, ये तो 0 हो जाएगा। 11 का आ जाएगा 121 का सॉल्व करेंगे तो 11। ए बी या बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी की वैल्यू फाइंड करें तो 5 - 5 आ जाएगा, 5 - 5 और -8 + 5 आ जाएगा। ये आ गया मेरे पास 0, और ये आ जाएगा मेरे पास -3। -3 का मेरे पास आ जाएगा 9, और वो सिर्फ 3। बी सी निकल आया, तो अब सी डी, इसका सी डी अब फाइंड कर लें तो आ जाएगा -6 -5 और -8 + 8, इसका हो जाएगा 0, और ये आ जाएगा -11। -11 आ जाएगा 121, और ये 11 बन गया। सी डी भी निकल आया, अब डी ए निकाल लें। अब डी ए के अगर मैं पॉइंट लिखूँ तो वो -6 + 6 हो जाएगा, और -8 + 5 हो जाएगा। ये तो आ गया 0 प्लस ये आ गया -3² 9, तो ये आ गया 3। ये देखेंगे हमारे पास जो चारों साइड्स आ गई हैं रेक्टेंगल की, तो 2 सेम है, 2 सेम, यानी कि पहली कंडीशन तो पूरी होती है कि रेक्टेंगल की जो 2 साइड्स हैं वो सेम होनी चाहिए, 2 सेम। अब रह गई तीसरी एक हमारे पास कि ये इसका 90 का एंगल बनता है कि नहीं, क्योंकि अगर 90 का एंगल नहीं बनेगा, सेम साइड्स दो सेम साइड्स तो पैरेललोग्राम की भी होती हैं, उसमें एंगल 90 के नहीं होते, तो रेक्टेंगल में 90 का एंगल होना चाहिए। और दूसरी एक कंडीशन उसने ये भी बताई थी, पूछा था कि बताएं इनके जो डायगोनल हैं उनकी वैल्यूज सेम है कि नहीं, वो इक्वल है कि नहीं। तो ये वो रेक्टेंगल थी जो हमने बनाई, यानी कि ए सी और बी डी डायगोनल वो पूछ रहे हैं। ए सी फाइंड करना है तो वो आ जाएगा 5 माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 6 और -8 + 5 आ गया। ये आ जाएगा 11² प्लस -3² 121 + 9, ये आ जाएगा 130। एक डायगोनल निकल आया ए सी हमारे पास, ए सी। नेक्स्ट है बी डी। बी डी के अगर करूँ तो -6 -5 और -8 + 5, ये भी वही सेम बन रहा है, -11 और -3। उसके ये जो उसने फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल आर दे इक्वल, तो हम इसको लिखेंगे द लेंथ्स ऑफ बोथ डायगोनल्स आर इक्वल। अब हम अपने इसी क्वेश्चन के पिछले पार्ट पे आते हैं कि क्या ये रेक्टेंगल है कि नहीं, इसकी चारों साइड से इक्वल होगी। अब हमने इसका 90 का एंगल प्रूव करना है। तो ये देखिए, अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी चारों साइड्स हमारे पास इक्वल हो गई हैं, तो इसका अगर मैं यहाँ से हाफ कर लूँ तो ये मेरे पास एक ये ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, एक नीचे राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। बी डी तो हमने फाइंड किया हुआ है, ए सी भी फाइंड किया, चाहे तो आप इस तरफ से रेक्टेंगल बना लें या इस तरफ से बना लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ए बी हमारे पास आया है 11, और ए डी हमारे पास आया है 3, और
बी डी जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था बी डी, वो हमारे पास आया है √130। अगर मैं इसको इग्नोर करूँ नीचे वाले को और ऊपर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लूँ तो इधर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये जो इसका हाइपोटेन्यूज है बी डी, यानी कि बी डी का जो स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा ए बी के स्क्वायर के प्लस ए डी के स्क्वायर के। अगर वही पाइथागोरस थ्योरम देखूं तो बी डी स्क्वायर इक्वल होगा ए बी और बी डी, मतलब ये मैं ट्रायंगल ये वाली ले रही हूँ, इसको इग्नोर किया है। अगर मैं इतनी ये ट्रायंगल देखूं तो हमारे पास ऊपर वाले का पाइथागोरस थ्योरम ये इसका परपेंडिकुलर ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। बी डी की वैल्यू मेरे पास क्या है √130 स्क्वायर, ए बी की मेरे पास वैल्यू है 11 स्क्वायर प्लस ये है 9 स्क्वायर, तो 11 आ जाएगा 121 प्लस 9 आ जाएगा 81। ये इसकी जो एक साइड थी वो 3 थी तो वो बन जाएगी, उसका स्क्वायर निकलेगा तो वो 9 बन जाएगी और 121 और 9 आ जाएगा 130 और इसका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल तो 130 ये भी 130। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये और ये दोनों साइड सेम हो गई। सो द गिवन पॉइंट्स फॉर्म रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 9, शो द पॉइंट्स आर दी वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये है पैरेललोग्राम, इसकी दो साइड अपोजिट साइड सेम होंगी, दो सेम होंगी, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो ये कि एंगल जो है इसके 90 के नहीं होंगे। अगर मैं इसने जो पॉइंट दिया एक एम एन और एक पी और क्यू दिया है, मैंने इसकी ये पॉइंट्स जो है वो पुट कर दिए। आप एम और एन फाइंड कर लेते हैं पहले। साइड्स की भी दो साइड्स इक्वल होंगी, दो इक्वल होंगी, तो एम और एन पुट कर लें पहले। -5 तो ये माइनस एक दरमियान में और एक 1 का, तो -5 + 1 3 - 4 ये बन जाएगा -4 और ये बन जाएगा -1, तो 16 + 1 √17। एम एन निकल आया, एन पी फाइंड करें 1 + 5 और -3 -3 1 + 5 6 और यहाँ पे भी आ गया -6, ये मेरे पास 36 + 36 √72। एन पी भी फाइंड कर लिया। पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू फाइंड करना है तो 5 - 1 और -2 + 3 4 और ये आ जाएगा 1, तो 16 + 1 ये आ जाएगा √17। पी क्यू भी निकल गया। क्यू एम फाइंड कर लेते हैं। क्यू एम फाइंड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस और एक माइनस का तो प्लस हो जाएगा, प्लस -2 - 4 स्क्वायर, ये इसका 6 बन गया, इसका भी 6 बन गया, यानी कि 36 + 36 आ गया मेरे पास 72। एम एन की वैल्यू √17 थी, एन पी की वैल्यू हमारे पास √72 आ गई और पी क्यू की वैल्यू हमारे पास फिर √17 और क्यू एम की 72 आ गई। ये देखिए दो साइड सेम है, दो सेम है, ये तो समझ आ रहा है कि पैरेललोग्राम होगा, लेकिन उसके जो एंगल्स हैं वो 90 के नहीं होने चाहिए, यानी कि इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम को रॉन्ग प्रूव होना पड़ेगा, तब जाके हमारी ये पैरेललोग्राम सेटिस्फाई होगी। तो अभी हमने इसका डायगोनल फाइंड करना है ताकि हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकें। तो आप इसका कोई भी डायगोनल फाइंड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एन क्यू फाइंड कर लेती हूँ, इसके पॉइंट्स पुट करेंगे तो 5 + 5 आ जाएगा और -2 - 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 10 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, ये 100 + 25 यानी कि ये बन गया 125। ये मेरे पास जो मैंने डायग्राम एन क्यू निकाला है वो आया मेरे पास 125 और एम एन की जो हमारे पास वैल्यू थी वो थी √17 और एम क्यू की √72। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं सिर्फ इस ट्रायंगल पे अप्लाई करूँ तो ये हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये परपेंडिकुलर,
यहाँ पे हाइपोटेन्यूज हमारे पास एन क्यू है, ये मैंने एन क्यू लगा लिया। परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर कोई भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, ये भी मैं एम एन लेती हूँ, ये मैंने एम एन ले लिया। बेस एम क्यू ले लेती हूँ, ये मैंने एम क्यू ले लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। एन क्यू की थी 125 और ये इसका स्क्वायर आ गया, इक्वल टू एम एन थी √17 तो उसका स्क्वायर, और एम क्यू थी हमारे पास √72 स्क्वायर। तो ये स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये आ गया 125 इक्वल टू 17 प्लस 72। इसको अगर मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 89, जो कि बिल्कुल इक्वल नहीं है, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो प्रूफ नहीं हुआ। तो उसके अकॉर्डिंग जो ये वाला एंगल है ये 90 का नहीं, यानी कि एंगल एम एम क्यू जो है वो 90 का नहीं है। मैं इधर मेंशन करूँगी एंगल एन एम क्यू, जहाँ एंगल होता है वो लेटर सेंटर में रखते हैं, इज नॉट इक्वल टू 90। सो द गिवन पॉइंट्स फॉर्म द पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 8 था उसमें उसने हमसे रेक्टेंगल का पूछा था, और जब हमने रेक्टेंगल की पाइथागोरस थ्योरम लगाया था तो ये हमारे पास प्रूव हो गया था। तो इधर हमने एंगल भी मेंशन करना है। हमने ये वाली ट्रायंगल ली थी, यानी कि ये एंगल, यानी कि BAD एंगल BAD जो है वो इक्वल किसके आ गया, 90 के। ठीक है, वो इधर मेंशन करना है हमने। लास्ट क्वेश्चन इसका, फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर दिस एंड पासिंग थ्रू पॉइंट डी। ये हमारे पास अगर कोई भी एक सर्कल है, उसकी वो लाइन जो उसके बिल्कुल सेंटर से गुजरती है उसको हम कहते हैं, ये इसका क्या है, डायामीटर है। अब उसने पॉइंट दिया एक C पॉइंट जो कि सेंटर पे है -36, और एक P पॉइंट जो कि इधर पॉइंट उसके सर्कमफ्रेंस पे है, वो है P13। अगर मैं, उसने डायामीटर पूछा हमसे, तो C और P का अगर मैं डिस्टेंस निकाल लूँ तो आपको पता है सेंटर से लेके उसके पॉइंट तक जो डिस्टेंस होगा वो R होगा, और अगर ये और ऊपर से ये भी तो R ही होगा ना। अगर ये निकला है ये भी निकला है तो इन दो को जमा करूँगी, डायमीटर निकल आएगा। यानी कि पहले मुझे पहले PC फाइंड करना पड़ेगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आ जाएगा -3 -1 और 6 -3, इसको किया -4, यहाँ आ जाएगा 3, तो 16 + 9 ये आ जाएगा 25, और 25 है हमारे पास 5। बट ये तो मेरे पास जो PC की वैल्यू निकली है वो तो एक्चुअली क्या थी, वो तो एक्चुअली रेडियस थी, R थी, लेकिन उसने डायामीटर पूछा है, और डायामीटर इक्वल होता है 2R के, यानी कि एक R ये 2R हो गए, 2R और R मेरे पास 5 निकला है, तो यानी कि ये 2 5 आ जाएगा 10। ये मेरे पास इसके डायमीटर की वैल्यू आ गई। सो स्टूडेंट, यहाँ पे हमारी 9.2 कंप्लीट होती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम 9.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।